नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉज एंड थिंक में। आज हम सोलर सिस्टम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भूगोल के पिता यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेकेटियस। दूसरे सवाल पर जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनिवर्स का मतलब क्या होता है। तो हर एक चीज जिसका अस्तित्व है यानी कि एग्जिस्ट करती है वो यूनिवर्स में आती है। जैसे फिजिकल मैटर यानी कोई भौतिक पदार्थ, या हमारे ग्रह, स्टार्स, गैलेक्सीज यानी कि आकाश गंगाएं, स्पेस, इन सबको एक साथ हम ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स कहते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान। जो लिम्नोलॉजी होता है उसका मतलब होता है कि अंतः स्थलीय जल का अध्ययन करना यानी स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर, जैसे कि रिवर, लेक्स, ग्राउंड वाटर एटसेट्रा। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ग्रह की चाल और दशा को देख के किसी भी घटना का अनुमान लगाना। और सिस्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। तीसरा सवाल है, सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉपरनिकस ने। चौथा सवाल है, मिल्की वे गैलेक्सी जो कि पृथ्वी और सौर मंडल का घर है, उसका आकार यानी कि शेप कैसा है? गोलाकार है, सर्पिल, अर्धगोलाकार या इरेगुलर यानी कि टेढ़ा मेढ़ा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्पिल यानी कि स्पाइरल शेप का है। पांचवा सवाल है, हमारे सबसे नजदीक गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा कौन सी है? ऑप्शन है एंड्रोमेडा, कैनिस मेजर, अर्सा मेजर ड्वार्फ, सैगिटरस ड्वार्फ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एंड्रोमेडा। छठा सवाल है, बिग बैंग थियरी किसने दी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अब्बे जॉर्ज लेमैत्रे ने दी थी। सातवां सवाल है, दिए गए विकल्प में से पृथ्वी के सबसे नजदीक स्टार कौन सा है? इसका ऑप्शन है एप्सिलॉन इंडी, सीरस, प्रोक्सिमा सेंटोरी, बर्नार्ड स्टार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। लेकिन ऑप्शन में अगर सन होता तो हम सन पे टिक लगाते, क्योंकि सन एक तारा है और पृथ्वी से सबसे नजदीक है। और इसके बाद आता है प्रोक्सिमा सेंटोरी। और प्रोक्सिमा सेंटोरी अल्फा सेंटोरी का एक तारा है। अल्फा सेंटोरी जो है वो एक तारा मंडल है, स्टार सिस्टम है, जिसमें 3 तारे हैं, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी की जो दूरी है पृथ्वी से वो 4.25 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष है, जबकि अल्फा सेंटोरी ए और बी की जो दूरी है वो 4.35 लाइट ईयर है। आठवां सवाल है, किस खगोलीय पिंड को शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा यानी कि फॉलिंग स्टार कहा जाता है? ऑप्शन है एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह, बी मेटेओर यानी कि उल्कापिंड, कॉमेट यानी कि धूमकेतु, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है मेटेओर यानी कि उल्कापिंड। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड वो होते हैं जो मार्स और जुपिटर के कक्ष यानी कि ऑर्बिट के बीच पाए जाते हैं और ये सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं। मेटेओर यानी कि उल्कापिंड जो होते हैं वो क्षुद्र ग्रह के टकराने से जो छोटे छोटे जो रॉक बाहर निकलते हैं और पृथ्वी के वातावरण में आते ही जलने लगते हैं, उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। और जो कॉमेट होते हैं बर्फ और धूल से मिलकर बने होते हैं, और बर्फ के बनने की वजह से इसकी पूंछ में फ्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये नियमित कक्षा में सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं, रेगुलर ऑर्बिट में चक्कर भी लगाते हैं सूर्य का। और ये तभी दिखते हैं जब सूर्य के नजदीक होते हैं। 9वां सवाल है, इनमें से कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट नहीं है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर। तो इसका सही जवाब है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि अंदर के जो 4 ग्रह हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहलाते हैं यानी कि स्थलीय ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और जबकि बाहर के जो 4 ग्रह हैं वो गैस दानव कहलाते हैं, गैस जियांट कहलाते हैं या गैसियस प्लेनेट कहलाते हैं, क्योंकि ये गैस से मिलकर बने हुए हैं, जैसे कि बृहस्पति,
शनि, अरुण, वरुण यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। 10वां सवाल है, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 71 और 26.5%, मतलब 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम। 11वां सवाल है, सूर्य की चमकदार परत यानी कि शाइनिंग सरफेस को हम क्या कहते हैं और वो ऊर्जा देने का भी काम करता है? ऑप्शन है कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ये सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फोटोस्फीयर। आप इमेज में देख सकते हैं कि सबसे बाहर वाली जो परत है वो गैस से बनी होती है, उसको हम कोरोना कहते हैं। और जो फोटोस्फीयर है और जो कोरोना है उसके बीच होती है क्रोमोस्फीयर। ये अंदर की उष्मा को बाहरी परत यानी कोरोना पर लाने का काम करती है। 12वां सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है? 8 मिनट, 9 मिनट, 9.5 मिनट, 8.5 मिनट। तो इसका सही जवाब है 8.5 मिनट। 13वां सवाल है, इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, वरुण, शनि, बृहस्पति, मरकरी, नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर। तो इसका सही जवाब है बृहस्पति। 14वां सवाल है, दिए गए विकल्प में से किस ग्रह की दूरी सबसे दूर है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शनि। लेकिन सारे ग्रहों में सबसे दूर नेपच्यून यानी कि वरुण है। 15वां सवाल है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शुक्र, वेनस। 16वां सवाल है, किस ग्रह को भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार या शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो इसका भी जवाब है ऑप्शन बी शुक्र, वेनस। 17वां सवाल है, व्हील्ड प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो इसका भी जवाब है शुक्र, क्योंकि ये बादलों के मोटे चादर से ये घिरा हुआ है। 18वां सवाल है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि ट्विन प्लेनेट किसे कहा जाता है या ट्विंस किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्र, वेनस, क्योंकि इसका आकार और मास पृथ्वी के जैसा ही है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी कितना समय लेती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट। 20वां सवाल है, पृथ्वी अपने धुरी पर कितने अंश झुकी हुई है? 23, 23.5, 66, 66.5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 23.5 डिग्री। 21वां सवाल है, चंद्रमा अपने एक्सिस यानी धुरी पर घूमने यानी रोटेट करने में कितना समय लेता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 27 दिन, 7 घंटे और 43 मिनट। 22वां सवाल है, चंद्रमा के पूरे सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है? 89, 79, 69, 59। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 59 यानी कि 59%। 23वां सवाल है, पृथ्वी की तुलना में चांद का आकार कितना है? ऑप्शन है, चांद पृथ्वी का 1/4 है, 1/6 है, 1/5 है या 1/3 है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले चांद के बारे में आपको एक फैक्ट बताता हूं। चांद का तापमान दिन में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रात को -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 24वां क्वेश्चन है, इनमें से मुख्यतः कौन सा एलिमेंट चांद की सतह पर पाया जाता है? ऑप्शन है सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दिस, ये सारे पाए जाते हैं। 25वां सवाल है, स्टडी ऑफ मून यानी कि चांद के बारे में अध्ययन करना, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सेलेनोलॉजी, ऑप्शन ए। ये 25 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है वो वीडियो के सेकंड पार्ट में देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। थैंक यू।